हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको वॉइस प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। कुछ सेंटेंसेस को मैंने बोर्ड पे लिखा है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये मैंने सेंटेंसेस लिखा है एक्टिव वॉइस के, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना। ये मैं इसलिए दिया हूँ क्योंकि वॉइस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको बताया है, सिखाया, पढ़ाया है। आप चैनल पे वीडियोस हैं, आप चैनल पे वीडियोस को देखो। एक्टिव पैसिव वॉइस में कैसे चैनल, इसके कम से कम 10 वीडियोस तो ज़रूर होंगे। सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया है। तो चलिए आज मैं आपका प्रैक्टिस कराता हूँ, देखता हूँ कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। ये चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। JSSC CGL एग्ज़ाम का प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकर होगा। 8, 9, 10 बोर्ड के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, ये कैसे बनता है इसका पैसिव। यू प्लेड फुटबॉल। बच्चों, सबसे पहले आपको वर्ब को पहचानना है। ये वर्ब टू है, इट मीन्स ये पास्ट टेंस में। जब पास्ट टेंस में होता है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है प्रेजेंट टेंस से या अन्य टेंस के तुलना में। तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखना है। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, यानी फुटबॉल आगे हो जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, चूँकि वर्ब का दूसरा रूप है, इट मीन्स ये पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहे तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, या तो वाज या तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार से। तो यहाँ फुटबॉल है इसलिए वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। और सीधी सी मतलब यदि वर्ब टू है, यानी वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग हुआ रहे तो आप वाज का प्रयोग करेंगे। फुटबॉल वाज, उसके बाद वर्ब 3 प्लेड, फिर एजेंट के रूप में हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। और यू का ऑब्जेक्ट यहाँ दिखना होगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। यू प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय यू। श्याम कॉल्ड राम, यहाँ भी देखना ये भी2 है। मैंने बताया जब भी2 रहे तो आपको हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में वाज या वर का प्रयोग करना होगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, तो आपको यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम। उसके बाद वर्ब टू है इसलिए यहाँ प्रयोग होगा वाज, जैसे पिछले सेंटेंस में मैंने आपको बताया। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है। मैंने एक्टिव पैसिव में बताया था कि पैसिव में वर्ब का तीसरा रूप का ही प्रयोग होता है हमेशा, ठीक है, चाहे एक्टिव में किसी तरह का वर्ब क्यों ना हो। इसका वर्ब 3 यानी V3 जो है वो कॉल्ड ही होता है, एजेंट के रूप में आप बाय का प्रयोग करेंगे। और श्याम का ऑब्जेक्ट यही हो जाएगा श्याम, ठीक है। राम वॉज कॉल्ड बाय श्याम, यानी श्याम कॉल्ड राम, तो इसका पैसिव हो जाएगा राम वॉज कॉल्ड बाय श्याम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यू बीट हिम। यहाँ देखना वर्ब का पहला रूप है। जब वर्ब का पहला रूप रहे तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं तो उसका पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा इज, एम, आर। तो चलिए हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान लिए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब का पहला रूप है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। मैंने सारे वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि कैसे ऑब्जेक्ट बदल जाता है, कैसे सब्जेक्ट बदल जाता है, कैसे वर्ब चेंज हो जाता है, ठीक है, ही। उसके बाद यहाँ मैंने आपको इज का प्रयोग करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट है ही और ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ इज का प्रयोग करना, इसलिए क्योंकि सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही इज बीट का हो जाएगा बीटन, यहाँ वर्ब 3 देंगे और फिर एजेंट के रूप में बाय का प्रयोग करना है और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ दे देना है यू, यानी यू का यू ही होता है। यू बीट हिम, ही इज बीटन बाय यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यू आर प्लेइंग टेनिस। तो सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट टेनिस,
अब यहाँ सॉरी, यहाँ आर प्लेइंग, इट मीन्स ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग पैसिव में बनाते हैं, उसमें बीइंग का प्रयोग करते हैं, BEING। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखते हैं, तो टेनिस हम सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद टेनिस चूँकि सिंगुलर है इसलिए इज़। अब देखना यहाँ कंटिन्यूस टेंस का हम लोग पैसिव बनाते हैं तो बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग, टेनिस इज़ बीइंग। उसके बाद वर्ब 3 तो हो जाएगा प्लेड, उसके बाद बाय एजेंट के रूप में, और फिर यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। यू आर प्लेइंग टेनिस, टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राधा इज रीडिंग अ बुक। लाइक नंबर 4, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसी फार्मूला पे ये भी बेस्ट होगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे। मतलब अ बुक इज़ ए बुक, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसका प्रयोग हुआ। बीइंग का प्रयोग करना क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस में हम लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे पैसिव में बनाने के लिए। अब देखना रीड का भी 3 रीड ही होता है, और फिर बाय एजेंट के रूप में आता है, और राधा का राधा ही हो जाएगा। ठीक है, राधा इज़ रीडिंग अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय राधा। तो बहुत सारे सेंटेंसेस जो एक्टिव में है उसका पैसिव बना सकते हैं। पैसिव का कोई भी एक्सरसाइज अब कोई किसी बुक से उठाओ और सारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं सभी को बना डालो। आपको मैंने सारे रूल्स बताए हैं एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं उसके। नंबर 6, यू हैव बीटन राम। यहाँ चूँकि हैव प्लस भी3 है, इसका मतलब हो गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो करना क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना राम। और यहाँ हैव है, यू के साथ हैव लगता है, तो राम के साथ यहाँ हैज़ इसलिए लगेगा कि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखना जहाँ हैव हैज़ भी3 रहे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहे, पास्ट परफेक्ट टेंस रहे, उसका पैसे हम लोग बनाते हैं, उसमें बीन का प्रयोग करते हैं, BEEN। राम हैज़ बीन बीटन, उसके बाद भी3 देते हैं, बीटन, फिर बाय का प्रयोग करेंगे, और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। ठीक है, यू हैव बीटन राम, राम हैज़ बीन बीटन बाय यू। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट, जो इसके और भी मैं क्लासेस लूँगा और आप डिस्कस करूँगा, और सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा और आपको समझाते हुए सॉल्व करूँगा। चैनल पे एक्टिव पैसिव वॉइस, डिग्री, नरेशन, रिमूवल ऑफ टू, एम्फैटिक विद टू डज डीड, ये सारे टॉपिक्स पे वीडियो बने हुए हैं। टाइम एक्सप्रेशन, स्पोकन का, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस, जितने भी हैं, नॉन फिनाइट, सारे बने हुए हैं, आप ज़रूर से ज़रूर देखना। आई हैड बीटन यू, आई हैड बीटन राधा, तो सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट राधा, यहाँ हैड भी 3। ऊपर के सेंटेंस में जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ है, चूँकि इसमें हैड का प्रयोग किया है, इसमें हैव का प्रयोग है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी राधा। यहाँ हैड है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे फ़ायदा ये है कि हैड का प्रयोग सबके साथ होता है। फिर बीन का प्रयोग करना और फिर भी3 करना प्रयोग, तो बीटन हो जाएगा। फिर एजेंट के रूप में बाय, और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ठीक है, आई हैड बीटन राधा, राधा हैड बीन बीटन बाय मी। तो बहुत सारे सेंटेंसेस को जो एक्टिव वॉइस में है उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। किसी भी बुक से कोई भी एक्सरसाइज एक्टिव पैसिव वॉइस का उठाइए, आप बनाइए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो चैनल पे एक्टिव पैसिव वॉइस का वीडियो बने हुए हैं, आप उसको देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं ऐसी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा आपको, चूँकि एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक हैं, चाहे वे किसी क्लास में क्यों ना हो, आप SSC का तैयारी क्यों ना करते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, लाभदायक होगा। तो बच्चों, चैनल पे यदि आप नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल का लिंक
और अपना अंग्रेजी आप मजबूत करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।